Welcome in NIOS. We are having the second lecture with the NPO. In first lecture we learn about what is it, होता क्या है ये, और अभी सेकेंड लेक्चर में हम लोग आगे की जो उसमें वर्ड्स थे उसको जानेंगे कि दीज आर द न्यू वर्ड्स फॉर यू ऑल. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोगों ने देखा था कि जितनी भी पैसे आ रहे हैं किसी भी फॉर्म में, सारे के सारे रिसिप्ट्स कॉलम में गए, जो भी पैसे जा रहे हैं वो कहाँ गए, पेमेंट कॉलम में गए. दैट वाज अ रियल अकाउंट. अब हम देखते हैं यहाँ पे ये वर्ड्स क्या हैं. फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन. सब्सक्रिप्शन इज नोन एज अ चंदा. इट इज अ रेगुलर पेमेंट मेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये एक रेगुलर पेमेंट होता है. इसको अलग से भी आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज अ सब्सक्रिप्शन, राइट. इट इज अ रेगुलर पेमेंट made by the members of the organization. It is generally contributed annually. Generally contributed, right. It is one of the main source of income of the non-profit making organizations. ये एक main source होता है income का. कौन से organizations के लिए? non-profit making organizations के लिए. ठीक है. अब पैसा आ रहा है तो receipts and payment column के debit column में हम दिखा देंगे इसको. कहाँ दिखा देंगे? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कॉलम के डेबिट वाले में. ठीक है. रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाया, उसको डेबिट कॉलम में दिखाएंगे. इसके अलावा जो चंदा, जो पैसे, जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करेंट ईयर का रहेगा. मैंने अभी आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ करेंट ईयर के लिए बनाया जाता है. तो करेंट ईयर से रिलेटेड जो भी चंदे होंगे, सब्सक्रिप्शन होंगे, उसको हम लोग इनकम में दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ किससे रिलेटेड हो? करेंट ईयर से रिलेटेड. अपार्ट फ्रॉम जो पैसा प्रीवियस ईयर का उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे, एडवांस कमिंग ईयर का उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर की बात करेगा, प्रीवियस और कमिंग ईयर की बात नहीं करेगा. तो यहाँ पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन? सब्सक्रिप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज मेकिंग नो प्रॉफिट. ऑल द ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि वेलफेयर सोसाइटीज, ये क्या करती हैं? सब्सक्रिप्शन को जर्नली एनुअल लेती हैं, जर्नली, एंड इसको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कॉलम में दिखाया जाता है. और जो करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन होता है उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में शो किया जाता है. नेक्स्ट है आपकी क्या? एंट्रेंस फीस. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन के आप मेंबर बन रहे हो, उस मेंबर बनने के लिए जो आप एक एडमिटिंग फीस देते हो इज नोन एज द एडमिशन फीस और द एंट्रेंस फीस. Whenever a person is admitted as a member of the organization, certain amount is charged from him or her to give him or her the admission. This is called the entrance fees. ठीक है. इसको क्या कहा जाता है? एंट्रेंस फीस. अब पैसा आ रहा है तो डेबिट ऑफ द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तो होना ही होना है, एज वेल एज एंट्रेंस की अमाउंट को, एंट्रेंस फीस के अमाउंट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में भी हम शो करते हैं. ठीक है. जब तक एडजस्टमेंट में कोई बात नहीं बोलेगा. कई बार बोलता है एंट्रेंस फीस को कैपिटलाइज्ड कर दीजिए. कैपिटलाइज्ड वर्ड जहां आ जाएगा कि कैपिटलाइज्ड कर दीजिए, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा. लाइफ मेंबरशिप फीस लाइफ में एक ही बार है. जो चीज़ एक ही बार मिलना है वो कैपिटल नेचर की होती है और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाना है. लाइफ मेंबरशिप फीस वो है जो आपको लाइफ टाइम मेंबर बना देगी. आपने एक बार फी पे कर दी और आप लाइफ टाइम मेंबर बन गए. उसको आप जब चाहो तब आप मेरे मेंबर बने रहोगे. तो ये लाइफ में एक बार है. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये नहीं जाना. क्यों? क्योंकि लाइफ में एक बार, दैट इज ऑफ कैपिटल नेचर. ये बैलेंस शीट में जाएगी. एज वेल एज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट कॉलम के रिसिप्ट में जाएगी, क्योंकि ये पैसा आ रहा है. आने वाली चीज़ों को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या कहता है? सब डेबिट कर दो. किसके रूप में पैसे आ रहे हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस के रूप में आ रहे हैं. इंडोमेंट फंड क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, जरा देखते चलिएगा. जो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन. इंडोमेंट फंड, पहली बात तो फंड लगा हुआ है. जब कभी भी फंड वर्ड यूज हो जाए तो ये ध्यान रखना है कैपिटल नेचर का होता है. किस नेचर का होता है? कैपिटल. और इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी कॉलम में दिखाएंगे. कुछ बातें हैं जो बेसिक है वो ध्यान रख लीजिए. इंडोमेंट फंड, अब फंड वर्ड आ गया, ये कैपिटल नेचर है, इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे. इट इज अ फंड विच इज प्रोवाइड परमानेंट मीन्स ऑफ सपोर्ट. ये परमानेंट होता है, ये कैपिटल रिसिप्ट होती है. अब रिसिप्ट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के रिसिप्ट कॉलम में तो जानी ही जानी है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगी. क्यों नहीं जाएगी? बिकॉज इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, राइट. अब बात करते हैं डोनेशन की. डोनेशन इज द दान.
डोनेशन के लिए मैं कुछ इसमें पहले आपको समझा लूँ, तब ये दोनों चीज़ बताऊंगी। डोनेशन जो है हमारा दान कहलाता है, ठीक है। डोनेशन में कुछ अमाउंट होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन दिया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग बनवाने के लिए डोनेशन दिया। डोनेशन फॉर यूनिफॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए डोनेशन दिया। जब हम किसी पर्पस के लिए डोनेशन देते हैं तो वो स्पेसिफिक डोनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? स्पेसिफिक डोनेशन। और जब स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया है तो आपकी वो लायबिलिटी, अगर आपकी मम्मा ने आपको पैसे दिए हैं और बोला ये चीज़ लेकर, पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए पैसे दिए, तो यू आर हैविंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको वही चीज़ लेनी है जो मम्मी ने बोली हुई है। लेकिन अगर नॉर्मल पैसे दिए हैं, आप कुछ भी ले आओ तो कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर ये बोला है कि नहीं भैया आलू ही लेकर आओ, तो यू हैव टू ब्रिंग द आलू, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन जो स्पेसिफिक पर्पस से की हुई है दान। तो जब स्पेसिफिक पर्पस है तो इसको, अब देखो पैसे तो आ रहे हैं, रिसेप्शन पेमेंट में तो जाने ही जाने हैं, पैसे आ रहे हैं रिसेप्शन पेमेंट में जाने ही जाने हैं, चाहे तो स्पेसिफिक है चाहे नॉन स्पेसिफिक है। लेकिन अगर स्पेसिफिक पर्पस से डोनेशन है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाती है, ये बैलेंस शीट में जाती है। ध्यान रखिएगा, ये जो अमाउंट्स हैं वो कहाँ जाएंगी? रिसेप्शन पेमेंट तो जानी ही जानी है, राइट। लेकिन ये पैसे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ना जाकर के कहाँ जाएगा? ये बैलेंस शीट में, बिकॉज इट इज हैविंग द स्पेसिफिक पर्पस एंड वी आर हैविंग द लायबिलिटी ऑन दिस। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी मंदिर को दान दिया कि आप ना इस मंदिर को अच्छे से वाइट वॉश करा लो। वाइट वॉश कराने के लिए दिया, तो वो वाइट वॉश के पैसे किसी और पर्पस से यूज़ नहीं कर सकते, उनका पर्पस स्पेसिफिक है, उसी पर्पस से उनको यूज़ करना पड़ेगा। जनरल डोनेशन, अब जनरल डोनेशन के किसी भी पर्पस से, अगर बहुत ह्यूज अमाउंट का डोनेशन है, जैसे क्वेश्चन में सारी अमाउंट 100, 200, 1000, 4000 तक दी हुई है, लेकिन जनरल डोनेशन दैट इज डोनेशन है 10 लाख रुपए की है, तो कंपेरेटिवली डोनेशन ज़्यादा अमाउंट है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डोनेशन ह्यूज अमाउंट लग रहा है तो वो कैपिटल नेचर कर दीजिए। अगर लग रहा है कि नहीं, डोनेशन जस्ट डोनेशन लिखा हुआ और वो भी 10,000 5,000 रुपए की है, सारे अमाउंट मैच कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हज़ार में है, तो वो क्या हो जाएगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम कॉलम में चली जाएगी, राइट। लेगेसी क्या है? लेगेसी क्या है? सपोज दैट मेरा कोई हेयर नहीं है, दैट इज ऑफ आगे का जो भी जनरेशन नहीं है, तो मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी संस्था को दान कर दी। तो ये जो दान होता है संस्था को, एक बार जो अपनी प्रॉपर्टी अपने विल से करता है बंदा, उसको क्या कहा जाता है? लेगेसी कहा जाता है। इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एज पर द विल इज द वसीयत, विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, इट इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसिप्ट। और ये भी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। एमसीक्यूज के लिए जरा रेडी रहिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। व्हाट एम आई अंडरलाइनिंग, जस्ट डू दैट। लेगेसी क्या है? कैपिटल रिसिप्ट है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स को पैसा बेचकर पैसा आया, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज कर रहे हैं असेट्स को, ये सारी चीजें कॉमन है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, मैंने आपको उधर दिखाया लास्ट लेक्चर में, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है ये बताया था, फिर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। अब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कुछ चीज़ें और बारे में जान लीजिए। मैंने बताया था आपको, सबसे पहले इसकी बिगिनिंग होती है कैश से और एंड होता है कैश से। हम जितना भी पैसा आ रहा है रिसिप्ट कॉलम में दिखाएंगे, किसी भी रूप में आ रहा है, नथिंग टू डू, जैसे आ रहा है, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, स्पेसिफिक पर्पस, नॉन स्पेसिफिक पर्पस, नथिंग टू डू विद द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एवरी मनी विल गो इनटू द रिसिप्ट्स कॉलम। पेमेंट में क्या जाएगा? जहां जहां से भी पैसे जा रहे हैं, वी नो इट। और ये कौन सा अकाउंट है? आपका रियल अकाउंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड द आइटम विच इज शोन इन द एनपीओ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें एमसीक्यूज के लिए क्वेश्चंस को पढ़ना है और फाइंड आउट करना, बिकॉज एमसीक्यूज कैन नॉट बी लर्न्ड और मग अप, ठीक है। हमें चीज़ों को कैसे पढ़ना है, एलोकेट करके पढ़ना है कि क्या चीज़ कहाँ जानी है और वो होती क्या है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सब्सक्रिप्शन जो होती है अमाउंट, वो क्या होता है, ये क्या हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल, स्पेसिफिक पर्पस से है तो कैपिटल है कोई भी चीज़, और अगर नॉन स्पेसिफिक पर्पस है तो वो क्या है?
आपकी रेवेन्यू है, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट है। एडमिशन फीस क्या होती है, राइट। फिर उसके बाद आपका इंडोमेंट फंड बताओ, वो कैपिटल ही होता है, उसको कुछ कहने करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी चीज़ों को वन बाय वन जब रीडिंग करते हो, कोई भी चीज़ एक बार रीडिंग करके कुछ नहीं आता। आप जब भी कोई पाठ पूछा भी करते हो तो क्या वो आपको स्टार्टिंग से आता, धीरे 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 आपके टंग को ट्विस्ट कर जाता है और आप बिना देखे भी रीड करने लगते हो। तो दैट इज द थिंग्स हैपेंस विद इट ऑल्सो। दिस इज द ग्रंथ फॉर यू ऑल, जस्ट यू हैव टू रीड वंस, ट्वाइस और थ्राइस। इफ यू रेड इट ट्वाइस थ्राइस यू कैन डू योर बेस्ट, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अभी आप लोग काम करो मेरे साथ इस लेक्चर में, आप लोग एक कॉपी पेन लेकर के बैठो और जो चीज़ों को मैं बोलती जा रही हूँ वो थोड़ा थोड़ा नोट डाउन कर लो। अपार्ट फ्रॉम इट इसको लिख लो। पहला, एनपीओ क्या है? NPO is an organization who is not making any profit. It is a service sector organization who is serving the society for the sake of welfare. बहुत कॉमन फिनोमेना में हम बात करते हैं कि हम लोग ने 10 बंदों का ग्रुप बनाया और हम लोग ने कहा कि हम क्या करते हैं, चल के हम लोग ब्लैंकेट्स वगैरह को बांट आते हैं। तो ये कोई हमारा प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं हुआ। हम लोग ने सिर्फ क्या करा, एक वेलफेयर स्टेट के लिए किया। उसके बाद हम लोगों ने 3 अकाउंट बनाने थे, रिसेप्शन पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर एंड द बैलेंस शीट। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट के बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट जनरली बनाने के लिए नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और जो आना है मतलब आना है, पेपर कैन नॉट बी ब्रिंग विदाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो एक बार इसको देख लीजिएगा और नहीं समझ आएगा कैन आस्क मी ऑल्सो। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं विद द न्यू लेक्चर। थैंक यू सो मच।